हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका दोस्त शिवशंकर और आज की केस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इसी तरह की केस स्टडी अगर आपको पसंद अगर आ रही है तो आई बटन को टैप करें इधर और पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी जिसमें इसी तरह की बहुत सारी केस स्टडीज़ आपको मिलेंगी। तो उनको सॉल्व करें, एंजॉय करें और आपका एग्ज़ाम अच्छा हो, हमारी यही कामना रहेगी आपके साथ। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम, तो मैंने आपको बताया हुआ है जो केस स्टडी होती है वो 3 पार्ट में होती है। फर्स्ट पार्ट में वो इन्फॉर्मेशन देते हैं कि हम किस तरह की केस स्टडी ले रहे हैं, और सेकंड पार्ट में जो जिसमें से हमारे को क्वेश्चन पूछने हैं वो पार्ट होता है, और थर्ड जो पार्ट होता है वो क्वेश्चनिंग का होता है। ठीक है, तो ये 3 पार्ट में हमें केस स्टडी सॉल्व करनी होती है। तो सबसे पहले तो ये बता रखिए इरिगेशन कैनाल, मतलब जो नदी है ये आप देख रहे हो, ये रिवर देख रहे हो, ये इरिगेशन कैनाल है। इरिगेशन मतलब इससे ये पानी जो जा रहा है इसको सिंचाई के लिए यूज़ किया जाएगा। इरिगेशन कैनल आर मेनली वाटर वे, ये एक पानी का रास्ता होती है दैट ब्रिंग इरिगेशन वाटर फ्रॉम अ वाटर सोर्स टू द एरियाज टू बी इरिगेटेड। जो आसपास का एरिया, यहाँ पे जो खेत हैं इनमें अगर पानी की ज़रूरत होगी तो वो यहाँ से पानी लेकर के और इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट अलाउ करती है, परमिशन देती है कि भाई आप, और समय फिक्स होता है सबका, उसी के हिसाब से इसमें से पानी लेकर सब यूज़ करते हैं। द वाटर इज़ टेकन आइदर फ्रॉम द रिवर, या तो रिवर से पानी लिया जाता है या फिर टैंक से या फिर रिजर्व से। ठीक है, खेतों में अगर पानी दिया जाता है तो ये सोर्स होते हैं जहाँ से वो खेतों में पानी दे सकता है। द कैनल कैन बी कंस्ट्रक्टेड आइदर बाय द मीन ऑफ कॉन्क्रीट, स्टोन, ब्रिक्स और एनी sort of flexible membrane which solve the durability issues like seepage and erosion। ठीक है, तो ये क्या बोल रहा है, जो ये लिया जाता है पानी के लिए, जो कैनल बनाई जाती है, तो इसमें इन सभी चीज़ों का यूज़ किया जाता है, या फिर कुछ ऐसी चीज़ यूज़ की जाती है जिससे ड्यूरेबिलिटी बनी रहे, या फिर ज़मीन की जो उपजाऊ शक्ति है वो ख़त्म ना हो, यानी पानी एक पर्टिकुलर रास्ते में ही बहता रहेगा। ठीक है, अगर वैसे बहाएंगे पानी तो आसपास की मिट्टी कटेगी और सॉइल इरोजन होना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह की नदियाँ बनाई जाती हैं कि भाई वहाँ के आसपास की ज़मीन की उपजाऊ शक्ति कम ना हो। ठीक है, फिर सेकंड पार्ट जो है, अब वो हमारा ये है हमारा क्रक्स, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से लेकर ये यहाँ तक। ये बोल रहा है वन सच कैनाल अबव इज विड्थ। अब आप जो ऊपर कैनाल देख रहे हैं उसकी चौड़ाई है 5.4 मीटर। देखो, अब कैनाल जो आपने देखी थी वो लगभग क्यूबोडियल शेप की थी। मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक इस तरीके की शेप बना लेते हैं। ठीक है, ये इस तरह की थी। अब ये जो चौड़ाई है ये हमारी को दी हुई है 5.4 मीटर। ठीक है, मान लो पानी बह रहा है इधर से उस साइड में, तो ये नदी हो गई, और ये चौड़ाई में दी हुई है, और जो गहराई है यानी हाइट है वो कितनी दी हुई है 1.8 मीटर। ठीक है, ये 2 चीज़ें हमें गिवन दी हुई है। थ्रू विच वाटर इज फ्लोइंग विद द स्पीड ऑफ, और पानी की जो स्पीड दे रखी है बहने की वो कितनी दी हुई है 25 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी 1 घंटे में कितनी दूर जाती है वो 25 किलोमीटर उसकी डिस्टेंस हो गई। मीटर में बनाएंगे तो 2500 इतने मीटर, क्योंकि ये दोनों मीटर में दिए हुए हैं तो लेंथ होगी 1 घंटे की 25 मीटर 25,000 मीटर। ठीक है, अब आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच वाटर इज फ्लोइंग थ्रू अ कैनाल इन 1 आवर। अगर 1 घंटे में इसमें से कितना पानी फ्लो हो जाता है ये आपको बताओ, यानी हमें इसका वॉल्यूम बताना है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी होगी इसकी 25,000 इतने मीटर, फिर ब्रेथ कितनी होगी 5.4 मीटर, और हाइट कितनी होगी 1.8 मीटर। ठीक है, अगर ये फुल भरी चल रही है 1.8 मीटर तक तो इतनी हाइट हो जाएगी 10 × 10। तो 2 0 से हमने 2 0 काट दी। अब अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर आ गया 250 और मल्टीप्लाई 54 मल्टीप्लाई 18। ठीक है, तो आप इनको कैलकुलेटर से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 243,000 इतना मीटर क्यूब, ये आ गया इसका वॉल्यूम। तो यानी ये इतना पानी 1 घंटे में इसमें से बह जाता है। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व। तो अब सेकंड पार्ट में क्या बोल रहा है, एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए कैनल, जो कैनल है मेन नदी है उससे कुछ दूरी पे, ए फार्मर इज हैविंग ए लार्ज सिलेंड्रिकल टैंक। एक फार्मर है जिसके पास एक बड़ा सिलेंड्रिकल टैंक है, जैसे ये आप देख रहे हैं इस तरीके का टैंक बना रखा है, ये वाला टैंक। ठीक है, द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 2 मीटर, जिसका बेस 2 मीटर है तो उसकी रेडियस हो गई आपकी 100 सेंटीमीटर, या फिर मीटर में अगर आप निकाल रहे हो तो 1 मीटर, अगर 2 मीटर उसका बेस है तो। सपोज द फार्मर कनेक्ट्स दिस टैंक टू कैनल, और इस टैंक को उसने कनेक्ट कर रखा है इस एक दूसरे सर्कुलर पाइप से
जिसका इंटरनल डायमीटर कितना है 4 सेंटीमीटर, डायमीटर 4 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस कितनी हो गई 2 सेंटीमीटर। फॉर इरिगेशन हिज फील्ड, अपने खेत में पानी देने के लिए, इफ वाटर इज फ्लोइंग एट अ 7 मीटर पर सेकेंड, अब जो पानी का फ्लो है ना वो किस स्पीड से हो रहा है 7 मीटर पर सेकेंड के हिसाब से। तो बोल रहे फाइंड द इंक्रीजिंग वाटर लेवल इन 30 मिनट, तो 30 मिनट में इसमें इस टैंक में कितना पानी भरेगा वो निकालो। तो पहले तो मैं 30 मिनट में इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ पाइप की, ठीक है, यानी कितना पानी फ्लो हो गया इसके अंदर से। तो देखो अगर ये 1 सेकंड में हम लेते हैं तो कितना हो गया 7 मीटर, ठीक है। अब 1 सेकंड में अगर 7 मीटर हो रहा है तो 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकंड, तो मतलब 60 यानी 1 मिनट 60 सेकंड इक्वल टू 7 इंटू 60 कितना हो गया 240 मीटर हाइट होगी, ठीक है। अब हमारे 30 मिनट का निकालना है, तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा 420 इंटू 30 मिनट में कितना हो गया वही 420, और इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 4 3 12, ठीक है, ये इतने मीटर। तो 30 मिनट में इतना मीटर ये कवर कर जाएगा। अब देखो भाई, अब हम समझते हैं क्वेश्चंस को। अब इसका जो वॉल्यूम होगा वो और इसका वॉल्यूम है वो इक्वल रख देंगे, तब हमें इसकी हाइट का पता चलेगा। तो देखो छोटे वाले का जो वॉल्यूम है वो हो गया हमारा पाई r स्क्वायर h। अब बड़े वाले का वॉल्यूम है वो हो गया हमारा पाई कैपिटल R स्क्वायर और h, ठीक है। तो पाई से तो मैं पाई को उड़ा देता हूँ पहले, और r जो स्क्वायर है छोटे वाले की वो कितनी है आपकी 2 सेंटीमीटर, तो 2 इंटू 2, और हाइट जो है वो कितनी निकाल दी हमने, ये निकाली इतने मीटर में, ठीक है। तो मीटर के सेंटीमीटर बना दिए, तो 12600 मीटर दिया और सेंटीमीटर बनाएंगे तो 2 जीरो और लगा दी, ठीक है। अब उस साइड में r कितनी है 100 सेंटीमीटर, तो 100 इंटू 100, और हाइट हमें निकालनी है तो हाइट h लिख दी। अब ये दोनों 100 में उस साइड में ले जाता हूँ और डिवाइड कर देता हूँ, तो 2 इंटू 2 इंटू 1260000 और डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करते हैं 2 जीरो और 2 जीरो 4 जीरो हो गए, 4 जीरो उड़ा देते हैं और इन सब की मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और तो 126 है, 126 की 4 से मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो कितना आएगा 6 24 4 2 और 4 दूनी 8 और 2 10 0 1 4 कम 4 और 1 5 504 सेंटीमीटर। तो जो हाइट है वो इतने सेंटीमीटर बढ़ जाएगी और पॉइंट में निकालेंगे तो 5.04 मीटर, इतने मीटर हाइट जो है वो इसकी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ आज की केस स्टडी आपको समझ में आई होगी अच्छे से। अगर आपको केस स्टडी अच्छी लगी और समझ में आई तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर कोई प्रॉब्लम है या डाउट है फिर भी तो आप हमें कमेंट करके बताएं, ताकि आने वाली वीडियोज़ में हम और इम्प्रूव कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।